हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग एकेडमी। क्या हाल चाल आप सभी के? होप सब अच्छे होंगे। नाउ आज मैं आप लोगों के साथ में पार्टनरशिप फंडामेंटल का पास एडजस्टमेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पार्ट 7 होने वाला है इस वीडियो का। इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सर, आप लोगों का जो इस जर्नी के अंदर सपोर्ट बहुत मैटर करता है, तो प्लीज इस जर्नी को सपोर्ट करें बाय क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन एंड क्लिकिंग लाइक बटन्स। और जो भी कमेंट्स आप लोगों को लग रहे हैं वो आप मुझे करें ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है जो भी पास्ट में जो एरर्स हुए हैं उन एरर्स को ठीक करना। जो एरर्स हुए हैं उन एरर्स को ठीक करना ही पास्ट एडजस्टमेंट है। तो बच्चों, इसमें हमने जो गलतियां पीछे करी हैं उनको ठीक करना है, वो हमारा काम है पास्ट एडजस्टमेंट। तो बच्चों, जो पास्ट एडजस्टमेंट की बात करेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि हो सकता है कि मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया पार्ट फर्म ने। सैलरी देनी थी, नहीं दी फर्म ने आपको। कमीशन देना था आपको फर्म को, नहीं दिया फर्म ने आपको कमीशन, है ना। ये जो चीजें थी आपको देनी थी, मतलब फर्म को देना था, पार्टनर्स को मिलना था, ये मिला नहीं आप लोगों को, ऐसा हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स को मिलना था, फर्म को देना था, बट फर्म ने नहीं दिया, पार्टनर्स को नहीं मिला, वो चीजें हो सकती हैं। या क्या हो सकता है इस केस में, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया वो हो सकता है 5% पर एनम देना था, 5% पर एनम मैंने आपको दे दिया 8% पर एनम। तो यहां पर मैंने आपको ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया। तो इन केसेस के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर बात करने वाले हैं। तो इसके लिए लेट्स से वी हैव टू पार्टनर्स, और मैंने यहां पर आप लोगों को जो प्रॉफिट बांट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर, सैलरी दिए बगैर। तो पहला काम मैं क्या करने वाला हूं पास एडजस्टमेंट के अंदर, आपसे वो इंटर प्रॉफिट जो है वो वापस लूंगा। तो जो मैंने प्रॉफिट आपको पहले ही बांट दिया है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो प्रॉफिट आपसे वापस लिया जाएगा। ये साइड है बेटा डेबिट क्रेडिट, तो पहले वो प्रॉफिट आपसे वापस लिया जाएगा और फर्म को वही चीज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, क्रेडिट करने वाले हैं। इजी। आफ्टर दिस जो जो चीजें मैंने आपको नहीं दी वो चीजें मैं आपको दे दूंगा। जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मैंने आपको सैलरी नहीं दी, मैंने आपको कमीशन नहीं दिया। तो जो चीजें मैंने आपको नहीं दी एज ए इनकम, मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, और वही चीज फर्म को क्या कर देंगे बेटा, हम डेबिट कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐसा हो सकता है कि मुझे आपसे लेना है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है मैंने आपसे ले लिया, तो आपके लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा और फर्म के लिए वो चीज क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? वेरी गुड। नाउ आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें फर्म को टोटल करना है। जब हम फर्म को टोटल कर रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे किधर की साइड टोटल ज्यादा आ रहा है। तो हमने देखा क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है लेट से 2000 रुपीज का, और जो डेबिट साइड में टोटल आ रहा है लेट से यहाँ पे 1400 का आ रहा है। तो 1400 2000 में से माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या आएगा 600। तो ये जो 600 है ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको बताया नहीं, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो 600 को मैंने डिवाइड किया है डेबिट में, तो यहाँ पे 300 क्रेडिट, यहाँ पर भी 300 क्रेडिट आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नाउ आफ्टर दिस जब मैं इनका टोटल करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इधर की साइड आ रहा है 1500 और इधर की साइड टोटल आ रहा है लेट से 1800। ओके, और इधर की साइड का टोटल आया 2000 और इधर की साइड का टोटल आया 1700। मैंने ये रैंडम फिगर्स ली बट सोच के ली है मैंने ये फिगर्स। ओके, अब देखो होगा क्या यहाँ पर प्यारे बच्चों, 1500 और 1800, यहाँ पर जो आपका ए में डेबिट और क्रेडिट वाला जो पार्ट है, डेबिट और क्रेडिट वाला जो पार्ट है, इसमें ज्यादा कौन है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट वाला ज्यादा है। तो कितने से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है सर, 300 से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे कि ए कितने से ज्यादा है। फिर ऐसे ही बी वाले केस में, डेबिट और क्रेडिट वाले केस में, देखो बी में ज्यादा है, डेबिट में ज्यादा है, क्रेडिट में ज्यादा है, डेबिट में ज्यादा है। कितने से ज्यादा है सर, 300 से ज्यादा है। तो जितने से ज्यादा है वो वाला अमाउंट हम इसके अंदर लिख देंगे। ओके, यहाँ पे तो ये इक्वल हो ही गया था।
अब यही हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी, जो जितने से डेबिट है उतने को डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, कि बी यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट बाय अमाउंट 300। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों आप सभी को? समझ में आई बात? चलिए अब इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं विद वन मोर एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, कि भाई हमारे पास अतुल और गीता दो पार्टनर्स हैं, इनका जो रेशियो दे रखा है वो आपको 3:2 दे रखा है। इनकी कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड है। 4 लाख और 2 लाख की कैपिटल है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, इट वाज notice that interest on capital 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital account of partners before distribution of profit। हमने प्रॉफिट ही नहीं दिया, पार्टनर वो प्रॉफिट तो बांट दिया बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो पास द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, शो योर वर्किंग क्लियरली, अपनी वर्किंग्स को क्लियरली दिखाओ। तो सर इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये बनेगी हमारी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, उसमें हमारे पास अतुल और गीता दो पार्टनर्स हैं। यहां पर हमने इसको किया डेबिट, यहां पर ये क्रेडिट है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहला काम देखो, क्या प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है? अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम डायरेक्टली जो चीज दे रखी है उसी चीज को बांटना स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन। It was noticed that interest on capital 6% per annum as provided in the partnership deed was not given। तो नहीं दिया, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम मैंने अगर आपको दिया, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट है, यानी पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगा, और फर्म के लिए यही चीज क्या हो जाएगी बच्चों? खर्चा हो जाएगा। तो देखो हमारी कैपिटल कितनी है? 4 लाख एंड 2 लाख की। तो 4 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 4 लाख का 6%, तो ये होता है प्यारे बच्चों 24,000। तो यहां पर हम फर्म को क्रेडिट कर देंगे 24,000 से, और 2 लाख का 6% हो जाएगा प्यारे बच्चों 12,000। अब 24,000 क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट, तो फर्म को कितना डेबिट होना पड़ेगा? 36,000 से। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? और कुछ नहीं दे रखा, ये जो 36,000 है यही इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, फिर से इनको प्रॉफिट को वापस कर देना है। तो 36,000 यहां पर भी लिख दिया मैंने, और ये 36,000 अब मैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। ये जो प्रॉफिट है ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पीएसआर में। तो 36,000 था, 36,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं प्यारे बच्चों, 5 7 जा 7200, 72 इंटू 3 किया तो 21,600, और 72 इंटू 2 किया तो 14,400। टोटल करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ आया 36,000 और यहाँ पर भी आया 36,000। ओके, इधर की साइड का टोटल आया 12,000, इधर की साइड का टोटल आया 14,400, इधर की साइड का 24,000, 21,600। टोटल कर दिया सबका। अब जैसे ही टोटल हो गया, अब देख लो कि किधर की साइड ज्यादा है और कितने से ज्यादा है। तो यहाँ पे ज्यादा था 24,000 माइनस 21,600, तो ये यहाँ पर आ गया मेरे पास बेटा ये 10 माइनस 6 4 एंड 3 माइनस 1 इज 2400। यहाँ पर भी ये कितने से ज्यादा हो गया प्यारे बच्चों? 2400 से। तो जो आप लोगों को डेबिट दिख रहा है उसको आप डेबिट कर देंगे, जो आप लोगों को क्रेडिट दिख रहा है आप उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे डेबिट कौन दिख रहा है? गीता, और अतुल यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों? गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी गीताज कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये करंट अकाउंट कैप, जो आपकी कैपिटल्स है यहाँ पर क्या है बेटा? फिक्स कैपिटल है। तो जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो वी विल यूज करंट अकाउंट। तो गीताज करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट, अतुल्स करंट अकाउंट with the amount 2400। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। मोहन, सोहन, रोहन तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, इनकी रेशियो दे रखी है 3:2:1। इनकी भी कैपिटल फिक्स्ड है 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एट 8% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5% पर एनम। मैंने आपको इंटरेस्ट कितना दे दिया? 8%। देना कितना था मुझे आपको? 5%।
इंस्टीड ऑफ 5%। कह रहे पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, शो योर वर्किंग क्लियरली। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मोहन, सोहन और रोहन, देखो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन में पहले मैंने आपको क्या करा, 8% दिया है तो मैं 8% आपसे वापस ले लेता हूं और फिर आपको 5% दे देता हूं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं क्या करता हूं, भाई मैंने आपको ज्यादा कितना दिया, 3% ना, तो मैं वो 3% आपसे वापस ले लेता हूं। जितना मैंने आपको ज्यादा दिया उतना मैं आपसे वापस ले लेता हूं। तो आसान मुझे हमेशा सेकंड तरीका लगता है, जिसके अंदर हम लोगों को 3% वापस लेना है। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 3% पर एनम आपसे वापस ले रहा हूं। तो अगर मैं आपसे वापस लूंगा तो आपकी कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी उतने अमाउंट से। तो आपकी कैपिटल्स यहाँ पे 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख का 3% हो जाएगा प्यारे बच्चों 6,000, 3,000 और 3,000। टोटल अमाउंट हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 और 3 12,000। ये डेबिट हुए थे तो यहाँ पर ये चीज क्रेडिट हो जाएगी 12,000। और कुछ हमें इस क्वेश्चन में करना नहीं है। तो 12,000 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 12,000। ये इनकी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो रेशियो क्या थी, 12,000 डिवाइडेड बाय 6 करा मैंने यहाँ पे, तो 2,000, 2,000 इंटू 3 करूंगा तो 6,000, 2,000 इंटू 2 करूंगा तो 4,000, 2,000 इंटू 1 करूंगा तो 2,000। फिर से इनका टोटल कर लेते हैं, 12,000, यहाँ पर भी 12,000, यहाँ पर 2,000, यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 4,000, 3,000, 6,000, 6,000। तो देखो यहाँ पर मोहन के केस में क्या हो रहा है, देयर इज नो, कोई डिफरेंस नहीं है। 6,000 डेबिट हुए थे, 6,000 ही क्रेडिट हुए। तो जब 6,000 ही डेबिट हुए, 6,000 ही क्रेडिट हुए, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। सोहन के केस में यहाँ पे डेबिट 3,000 है और क्रेडिट जो है 4,000 का है। कितने से ज्यादा है, 1,000 से क्रेडिट ज्यादा है आपका। तो यहाँ पर आप 1,000 से क्रेडिट कर दोगे सोहन को। रोहन के केस में आप देखोगे डेबिट 3,000 का है और क्रेडिट 2,000 का है। तो कितने से ज्यादा डेबिट है आपका, 1,000 से डेबिट है। अब यही आपकी जनरल एंट्री बन गई प्यार बच्चों। जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, रोहन को आप डेबिट कर दोगे तो रोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू सोहन्स करंट अकाउंट 1,000, 1,000। क्लियर प्यारे बच्चों। ओके, एक और क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगी चीजें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। भाई मीता एंड उषा पार्टनर्स हैं 2:3 में। इनकी कैपिटल अकाउंट्स दे रखी है आपको 1 अप्रैल 2015 को कि 1,40,000 है, 120 है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग 2015-16 was 32,000 and 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. Interest at capital, interest on capital देना है आपको 6% per annum. Interest on drawings देना है आपको 6% per annum. Meeta was entitled to commission of 8,000 for the whole year. Show your working clearly. Pass a rectifying entry in the books of the firm. Okay sir. तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। तो बच्चा कैपिटल थी 1,40,000 और 120। 140 का 14 6 8400 और 12 6 7200। तो यहाँ पर हम आपसे क्या कर लेंगे, ये चीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो 8400 आपको मिलेगा और 7200 आपको मिलेगा। तो 8 और 7 15,600 रुपीज हम आपको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे यहाँ पे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया 8400, 7200 एंड 15,600। सेकंड चीज, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देनी थी 6% पर एनम लेनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें जो ड्राइंग्स हुई हैं आपकी वो हुई है 1 जनवरी 2016 को। अब आपने अगर ड्राइंग्स 1 जनवरी को करी है तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा आप लोगों को सिर्फ। तो आप लोगों का जो 32,000 की ड्राइंग्स है, 32,000 का 6% इंटू 3/12। तो बेटा 6%, 0 0 यहाँ से कट गए, यहाँ पर ये 2 टाइम्स पे कट गया, 2 से ये 160 कट गया। 160 इंटू 3 करोगे तो 480 आ जाएगा आपका मीता का। ऐसे ही उषा का करना पड़ेगा 24,000
इंटू 6% इंटू 3/12, तो 6 2 जा 00 कट गया, 2 120 इंटू 3 360। तो ये आपकी इनकम हो जाएगी एक और। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम, यहाँ पर 480 और यहाँ पे 360। तो 480 प्लस 360 करते हो तो 437, 840 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको एक और चीज देनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8000 फॉर द होल ईयर। मीता को 8000 रुपए का कमीशन देना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो मीता कमीशन, तो मीता को कमीशन मिल गया यहाँ पे 8000 रुपए, ये उसकी इनकम हो जाएगी। और फर्म के लिए यही चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, खर्चा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल बैलेंस करना है, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ 2-3 चीजों के बारे में बात हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कमीशन के बारे में, है ना। तो सिंपल अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो 15 और 8 कितना आ जाएगा मेरे पास, 23,600। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 23,600। अब 23,600 में से हम माइनस करेंगे 840, 0 10 माइनस 4 6, 15 माइनस 8 7, 12, 22,760 बच गया आपके पास। अब ये जो 22,760 आया बच्चों, ये हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। सर पीएसआर क्या है, पीएसआर है 2:3, 2:3। तो यहाँ को इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 45 52। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 4 जा 8, 9104। यहाँ हमने इसको क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे डेबिट कर देते हैं 9104 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 5 2 मल्टीप्लाई 3, 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16, 3 4 जा 12 और 13, 13,656 से यहाँ पर इसको डेबिट कर देते हैं, 13,656। अब इनका अगर हम टोटल करते हैं, तो इधर की साइड टोटल आता है 7200, इधर की साइड 13,656 प्लस 360 करते हैं हम लोग, तो 14,016 आ जाएगा। इधर 8 और 8 16,400, इधर की साइड आ जाएगा बच्चों 9104 प्लस 480 9584। ज्यादा मीता में क्रेडिट साइड में है, तो माइनस कर देते हैं इसमें से 16,400। अमाउंट आ जाएगा बच्चों 6,816। सेम एज इट इज इधर करते हैं, यहां पर भी 6816 क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। तो 6816 डेबिट हो गया। अब आपके पास सारा क्वेश्चन आंसर है ही। अब इसकी जनरल एंट्री अगर हम पास करें, तो जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगी, उषा को डेबिट करना है और मीता को क्रेडिट करना है। उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट 6816 है ना। देखो कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेंगी, बिना कैलकुलेशंस के काम चलेगा नहीं। ओके, होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।